ये जो NHRCCB है, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको आप राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो कह रहे हैं, यह 2017 से में रजिस्टर्ड संस्थान है और भारत सरकार के नीति आयोग में से भी मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से UNDESA से भी रजिस्टर्ड है, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी रजिस्टर्ड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME से रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम मानवाधिकार के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर निचले पायदान पर खड़े लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूकता, मानवाधिकार के प्रति जो उल्लंघन के जो मामले हैं, मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले हैं, उस पर संज्ञान लेना और मुख्य रूप से जो हमारी एक बड़ी आबादी जो मानवाधिकार से आज भी वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, उसके अधिकारों के लिए हमें कार्य करना है, उसकी जागरूकता के लिए कार्य करना है। पांडिचेरी वगैरह छोड़ दीजिए। अपराध के मामले में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? वो तो सर्वविदित है। उसमें क्या टिप्पणी करना है। देखिए अपराध बात राज्य की नहीं है, बात अपराध क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। कहीं पर भी है, राज्य से क्या मतलब बनती है कि कौन सा राज्य है। तो ठीक है, बोल रहे हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बड़ा है तो भाई उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, लेकिन ग्राफ जो बढ़ रहा है उसको देखने की जरूरत है। कई जैसे अब राजस्थान में भी लगातार घटनाएं बढ़ रही है, एटी एक्टिविस्ट के साथ लगातार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को देखिए, ये साजिशन फंसाने की कोशिश लोग करते हैं। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, जहां पर आपको चलाना हो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं मंच पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सेमिनार में भी था, वहां भी मैंने बोला था, एक IG भी साहब बगल में बैठे थे, मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन हनन करते हैं मानवाधिकार का, तो बोले हाँ सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। तो वो इस चीज को स्वीकार करते हैं, चाहे वो बोलते नहीं अननोन में तरीके से हो जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है सब, तो भाई फिर आपकी जिम्मेदारी जो वो कहाँ चली गई। हमारे अगर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, चाहे पत्रकार हैं, अगर क्या आप उसको साजिशन आपकी बातों को करके उठा देंगे और आप उसको जो है सो जबरदस्ती फंसा देंगे किसी भी मुद्दे में। सिद्धि वाले घटना में सुनने में आया है कि विधायक जी के खिलाफ कुछ लिखे तो सबको जो है सो आप नंगा कर दिए थाने में ले जाकर के, तो ये तो गलत बात है। अगर कि हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम कल जाकर के लिख दिए कहीं पर, तो आप हम लोगों को कर देंगे भाई। RTI एक्टिविस्ट अगर राजस्थान में कुछ किया तो आप उसको मार दिए, उसको तड़पा करके लोगों ने मार दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में एक हम अपनी पूरी सारे संगठन को, जितने भी ह्यूमन राइट्स संगठन काम करते हैं, उसको तो एक मंच पे आकर के ये कहना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, चाहे जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उसके लिए भी कानून बनने चाहिए। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इस चीजों को समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मतलब एक गंभीर समस्याएं बनती जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें हुई, ये मोहित जी के साथ ही हुई थी वो घटना, वहां पर वो एक साजिशन फंसाने की कोशिश की थी। हम लोगों ने एक वो ड्रग क्या उसको बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कुछ मामलों में फंस रहे थे, एक एक्सपायरी दवा मिल गई मेडिकल स्टोर पे, उस पर जैसे संज्ञान में आया मामला तो तुरंत वो मामला तुल पकड़ा तो बोला कि चलो अब इसको मैनेज करके जो है सो इसी को अंदर करवा देते हैं। तो ये एक साजिशन की गई थी, बाद में कहीं कुछ नहीं आया। तो आज हमारे साथ ही हैं, तो ये देखिए साजिश, देखिए सत्य को परेशान नहीं किया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता, मैं इसको मानता हूं, लेकिन फिर परेशान भी तो आप कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो हम दूसरे अधिकारों के लिए हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और हम अपने भी अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आप सभी के माध्यम से इतना जरूर कहेंगे कि जो सरकार, चाहे जो मंच सभी के लिए जो कार्य कर रही है, चाहे सभी के अधिकारों के लिए जो कार्य कर रही है, उसमें हम लोग भी हैं, प्रेस के साथी भी हैं, सभी लोग हैं और सबके लिए बेहतर